हरियापुर गांव में रामू नाम का एक गरीब और खूंटी किस्मत वाला लकड़हारा रहा करता था। रामू के साथ कुछ न कुछ हमेशा बुरा ही घटित होता रहता था। एक दिन रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी गौरी उससे बोली, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज मुझे जलेबी खानी है। अरे बकवास बंद कर गौरी, तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं बड़ी मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और तुझे जलेबी खाना है। गजब करती है। मुझे कोई मतलब नहीं। दूसरी लकड़हारों की पत्नियों को रोज शाम के वक्त अच्छे अच्छे पकवान खाते हुए देखती हूँ। मैं तो तुमसे केवल जलेबी मांग रही हूँ। रामू ने अपनी पत्नी गौरी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। सुबह से शाम तक रामू ने घने जंगल में मेहनत से लकड़ियां काटी। लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर वो बोला, अरे आज किसी भी कीमत पर मुझे इन लकड़ियों को अच्छे दामों में बेचना ही होगा और अपनी पत्नी के लिए जलेबी ले जाना होगा, नहीं तो आज वो मेरी जान ले लेगी। गजब ताने मारती है भाई, चलो। इतना कहकर लकड़हारा रामू गांव की दिशा की ओर चलने लगा कि तभी अगले ही पल तेज बारिश होने लगी। अरे रे 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 रे, हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे अभी बारिश क्यों करवा दी? लकड़ी बेच लेता फिर करवाते। अरे रे, कहाँ झुकूं? रामू छिपने के लिए कोई स्थान ढूंढने लगा। कुछ ही देर में लकड़ियां पूरी तरह गीली हो गईं। रामू गीली लकड़ियां लेकर गांव के बाजार में आ गया। तभी एक ग्राहक उसके पास आया। हाँ भैया, लकड़ियों के क्या दाम है? देखिए भैया, मैं केवल 5 मुद्राओं में सारी लकड़ियां दे दूंगा आपको। हे, मेरा दिमाग खराब है क्या? जो मैं तेरी गीली लकड़ियां 5 मुद्राओं में खरीदूंगा, बस 1 मुद्रा देऊंगा। एक जल्दी बता। ठीक है भैया, लाओ 1 ही मुद्रा दे दो। ग्राहक ने एक मुद्रा पकड़ा दी। रामू ने वो मुद्रा ली और सीधे अपने घर चला गया। रामू घर पहुंचा और एक मुद्रा अपनी पत्नी के हाथ में रख दी। यह क्या? केवल 1 मुद्रा? कल मैं शंकर लकड़हारे के घर पर बैठी थी। मेरे सामने शंकर ने अपनी पत्नी के हाथों में पूरी 10 मुद्राएं रख दी और मैंने तुमसे जलेबी लाने को कहा था। वो कहाँ है? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अरे अचानक से बारिश हो गई तो मैं क्या करता। रामू की पत्नी गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अगले दिन रामू फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया और लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटने के बाद रामू अपने सिर पर गट्ठर रखकर गांव की ओर जाने लगा कि तभी तेज तूफान आ गया। तेज हवा की रफ्तार से रामू का संतुलन डगमगा गया और वो गिर पड़ा। अरे सत्यानाश हो, इस तूफान को भी अभी आना था। हाय रे मेरी लकड़ियां, कितनी मेहनत से काटी थी। सोचा था कि आज अच्छे दामों में बेचूंगा, लेकिन यह। तभी रामू ने देखा कि उसकी लकड़ियां तालाब में गिर चुकी हैं और पानी में तैर रही हैं। हे भगवान, आज तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पूरे दिन की मेहनत बेकार हो गई। लगता है आज खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। क्या करते हो भगवान, क्या चाहते हो? रामू खाली हाथ घर पर आ गया। ये क्या? कल 1 मुद्रा लेकर आए थे, आज कुछ भी नहीं। दे गौरी, मेरी बात समझ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। अचानक से जंगल में तूफान आ गया तो मैं क्या करूं? गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे विवाह करना। इतना कहकर गौरी गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठ गया और आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, आखिरकार मेरे दिन कब बदलेंगे? क्या मैं सारा जीवन ऐसे ही रहूंगा? अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरी पत्नी भी मुझको छोड़कर भाग जाएगी। इतना कहकर रामू आकाश को निहारते हुए नींद में समा गया। अगले दिन रामू फिर से जंगल की ओर चला गया। सुबह से लेकर शाम तक उसने बड़ी मेहनत से लकड़ियां काटी और लकड़ियों का गट्ठर बनाकर गांव की ओर जाने ही वाला था कि तभी वहां पर एक जंगली भेड़िया आ गया। वो भेड़िया रामू को घूरने लगा और अचानक उस पर हमला कर दिया। रामू घबरा कर भागा। लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर गया और उसकी कुल्हाड़ी भी झाड़ियों में जा गिरी। रामू दौड़कर एक घने वृक्ष के पेड़ से गया। कुछ देर बाद भेड़िया वहां से चला गया। हे भगवान, अब आखिरकार यह क्या हो रहा है? परसों बारिश, कल तूफान और आज ये जंगली भेड़िया। क्या अब मैं कभी भी लकड़ियां गांव में नहीं बेच पाऊंगा? क्या कहूं मैं?
इतना कहकर रामू ने उन लकड़ियों को देखा जो कच्ची मिट्टी पर गिरकर खराब हो चुकी थीं और उन पर कीचड़ लग गई थी। उसे अपनी कुल्हाड़ी भी कहीं नहीं मिली। रामू बेचारा चुपचाप गांव लौटने लगा। अचानक फिर से बारिश शुरू हो गई। उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। अरे सत्यानाश सत्यानाश, अरे अब तो कपड़े भी गंदे हो गए, क्या कहूं मैं। कुछ देर बाद रामू गांव पहुंचा। उसकी हालत देखकर गांव का मुखिया जो चौपाल पर बैठा था चौंक पड़ा और दौड़ता हुआ उसके पास आया। अरे अरे भाई रामू, रामू रुको रुको। अरे भाई तेरे कपड़ों को क्या हो गया? क्या तू कीचड़ विचड़ में गिर गया था क्या? रामू ने सारी घटना मुखिया को बता दी। मुखिया हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे अरे देख भाई रामू, पूरे गांव को पता था कि तेरी किस्मत फूटी है। आखिरकार तू क्यों नहीं मान लेता कि तू फूटी किस्मत वाला है? अरे बकवास बंद करो मुखिया, मदद करने की बजाय तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे अबे, क्या मेरी मती मारी गई है जो मैं तेरी मदद करूंगा? नहीं भैया, फूटी किस्मत तू ही रख, तेरा रोग मुझे नहीं चाहिए। चल चल चल, देख क्या रहा है, दफा हो जा यहां से, चल जा। रामू चुपचाप अपने घर लौट आया। रामू की हालत देखकर गौरी चौंक गई। आपके कपड़ों को क्या हुआ और आपका चेहरा मिट्टी से क्यों सना हुआ है? रामू ने सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बता दी। किसी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाओ और पूछो कि आखिर तुम्हारी कुंडली में जो शनि बैठा है वो कब दूर होगा। किसी पंडित से दोष निवारण करवाओ, हवन करवाओ, पूजा करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर कुछ धन तो लेकर आओ। यह कहकर गौरी फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन रामू सीधे जमींदार की हवेली जा पहुंचा। उसने जमींदार को सारी घटना बताई और कहा, ठीक है, तेरी हालत पर तरस खाकर मैं तुझे ये मुद्राएं दे रहा हूं, पर मुझे लगता नहीं कि तू इन्हें कभी चुका पाएगा, क्योंकि तू कुछ भी कर ले, तेरी फूटी किस्मत के सहारे तू कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहकर जमींदार हंसने लगा। रामू क्रोधित होकर हवेली से बाहर निकला और बाजार से एक नई कुल्हाड़ी खरीदकर दोबारा जंगल चला गया। जंगल पहुंचकर रामू लकड़ियां काटने के बजाय एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। अरे अब तो सारा गांव मेरा मजाक उड़ाने लगा है। पता नहीं मेरा जीवन कब तक इसी तरह कटेगा। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तभी रामू की नजर सामने एक साधु पर पड़ी। अरे जब भी जंगल में आता हूं तो इन्हें तपस्या में लीन ही देखता हूं। आज क्यों ना अपनी किस्मत के बारे में साधु महाराज से ही पूछूं। इतना कहकर रामू साधु के पास गया। साधु ने आंखें खोल ली और कहा, हम क्या हुआ पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक रही हैं। रामू ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। साधु महाराज, मेरे हाथ की रेखाएं देखिए ना। बताइए मेरी कुंडली में जो दोष है वो कब समाप्त होगा? अब तो सारा गांव मेरा मजाक उड़ाने लगा है। इतना कहकर रामू ने सारी घटना साधु को बता दी। साधु गंभीरता से उसका हाथ देखकर बोला, तुम्हारे हाथ की रेखाएं तो बहुत भाग्यशाली हैं। तुम्हारी कुंडली में भविष्य में राजयोग लिखा है, तुम राजा बनोगे राजा। ये सुनकर रामू चौंक गया और साधु को देखने लगा। फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। अरे साधु महाराज, गांव वाले तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं, पत्नी भी मेरा मजाक उड़ाती है, आप भी मेरा मजाक ही उड़ाने लगे। ठीक है, यही दुनिया की रीत है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शांत पुत्र शांत। ऐसी कोई बात नहीं है। न मैं किसी का मजाक उड़ाता हूं, न किसी से मजाक करता हूं। जो देखा मैं वही बता रहा हूं। तुम्हारे हाथ की लकीरें यही बता रही हैं बेटा। अच्छा, राजयोग है वो भी मेरे हाथ में? तो बताइए, थोड़ा समझाइए, थोड़ा इशारा दीजिए जिससे मैं ये समझ सकूं कि एक मामूली सा लकड़हारा जिसके खाने तक के पैसे नहीं हैं वो कैसे राजा बनेगा। बताइए। साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मेरे पास आना ही इस बात का इशारा है कि नियति तुम्हें अब महल की ओर खींच रही है। यहां से दाहिनी दिशा में चले जाओ, वहां एक घना जंगल है। जो भी पहला प्राणी तुम्हें वहां दिखाई देगा उसे अपने घर ले जाना। उसके बाद देखना तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रामू गहरी सोच में डूब गया और चुपचाप उठकर लकड़ियां काटने